नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, आप सभी को हार्दिक बधाई आज़ादी के अमृत महोत्सव की। चमत्कारी टोटके की पूरी टीम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। आप भी हमारे साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाइए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सच्ची घटना जब भगवान शिव को आना पड़ा था अदालत में गवाही देने। दोस्तों, आपने इंसानों को अदालत में जाते सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है भगवान शिव के बारे में? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें। दरअसल ये कहानी आज से लगभग 50 साल पुरानी है, जब एक संत वृंदावन में रहा करते थे। वो रोजाना शिव मंदिर के सामने जाते, कुछ समय भगवान शिव के सामने खड़े रहते और मंदिर के बाहर पड़ी मिट्टी से माथे पर तिलक किया करते और वापस लौट जाते। लेकिन वो कभी भी मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा नहीं करते थे। वहां रहने वाले आसपास के लोग उन्हें जज साहब कहकर पुकारा करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उस मंदिर के पुरोहित से पूछा कि आखिर उन्हें यहाँ के लोग जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब पुरोहित ने सारी घटना बताई। बात कुछ समय पहले की है, जब एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत भोला और गरीब था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव के जमींदार से 5,000 रुपए ब्याज पर लिए थे। एक साल बाद जब भोला सूद समेत कर्ज लौटाने के लिए जमींदार के पास गया, तब जमींदार ने भोला को एक कागज दिया और कहा कि इसे ध्यान से पढ़ लो। उस कागज में लिखा था कि भोला ने ब्याज सहित पैसे चुका दिए हैं। तब भोला ने उस पर क्या लिखा वो तो भगवान जाने। ऐसी बातें सुनकर जमींदार समझ गया कि भोला पढ़ा लिखा नहीं है। जमींदार के मन में लालच आ गया और उसने धोखे से कागज को बदल दिया। कुछ समय बीतने के बाद जमींदार ने भोला के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करा दिया और आरोप लगाया कि भोला ने अभी तक का कर्ज नहीं चुकाया है। केस के दौरान भोला से बहुत पूछताछ की गई। भोला ने अपनी सफाई में कागज भी दिखाया जो जमींदार ने बदल दिया था। इसमें लिखा था भोला ने अब तक सारे पैसे नहीं चुकाए हैं। भोला ने कहा, मैंने तो सारे पैसे चुका दिए हैं। तब जज ने कहा कि जब आपने पैसे चुका दिए थे तब वहां कोई मौजूद था? तब भोला ने कहा, जब मैंने पैसे चुकाए थे तब मेरे साथ वहां मेरे भोलेनाथ थे। ऐसा सुनते ही जज ने भोलेनाथ को अगले दिन अदालत में पेशी के लिए नोटिस भेजा। दूसरे दिन जब अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, भोलेनाथ को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया तो एक बूढ़ा आदमी अदालत में पहुंच गया। उसने कुछ अलग ही परिधान पहना था, गले में रुद्राक्ष की माला थी। अदालत में आते ही बूढ़े व्यक्ति ने गवाही में कहा कि भोला बेकसूर है। जज ने जब उस बूढ़े व्यक्ति से सबूत मांगा, तब उस व्यक्ति ने कहा कि जमींदार के कमरे में दक्षिण दिशा में रखी अलमारी में फाइल नंबर 9 में भोला के बेकसूर होने के सबूत हैं। जमींदार के यहाँ छानबीन की गई तो सारी बातें सच साबित हुई। ये बात जज को आश्चर्यजनक लगी। तब उन्होंने भोला से पूछा कि आखिर वो व्यक्ति कौन है। तो भोला ने उन्हें सारी बातें बताई, जिसके बाद जज सच्चाई जानकर दंग रह गया। जज ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और सन्यासी की तरह जीने लगा। जज को बहुत पछतावा हुआ कि उनकी अदालत में साक्षात भोलेनाथ पधारे और वो उनसे सवाल जवाब करता रहा। भगवान भोलेनाथ के सामने कुर्सी पे बैठा रहा और इसी वजह से वो रोज मंदिर के सामने खड़ा रहता, कभी भी मंदिर के अंदर नहीं जाता। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।